गुड़गांव से एक बहन जी आई थी। वो एक बात कर रही थी कि गुरुजी, जहाँ रहती हूँ उस गांव, उस सोसाइटी से शिव जी का मंदिर कम से कम 3 किलोमीटर। अब मैं रोज बेटे से कहूँ कि मुझे तो 3 किलोमीटर दूर मंदिर लेकर जा, ले जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के। मैं अपने पति से कहूँ कि तू 3 किलोमीटर दूर मुझे मंदिर लेकर चल, रोज रोज ले जाएगा क्या? अभी हम आ रहे थे, इसके 1 घंटे पहले यहाँ पर हमारे, हम जहाँ रहते हैं कक्ष में, उसके बाहर एक माताजी बात कर रही थी दूसरी माताजी से। कहे कि मैं तो मेरे पति को बोलकर साथ में लेकर आई हूँ कि अपन केवल आधा घंटा की कथा सुनेंगे, उसके बाद आ जाए। हम कल से आए और कल हमारा पति यहाँ आया और कहने लगा चल अपन यहाँ से फिर चलते हैं, चल चल चल। और उसने रात की जो आरती करी शाम की प्रदोष काल की, उसके बाद हमारा पति हमसे बोला अब तो पूरी 5 दिन की सुन के ही जाए। तो माता जी ने पूछा नोएडा वाली ने कि गुरुदेव ये बताओ कि हम 3 किलोमीटर दूर ना बेटा लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर ना हमें हमारा पति लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर बिना मैं साधन के जा नहीं सकती, और नीचे उतर के इतनी ट्रैफिक में जाऊं और कुछ हो जाए, शरीर को कोई ठोकर मार जाए, टल्ला देकर चले जाए, शरीर में कष्ट हो जाए, तो फिर मंदिर कैसे जाऊं? अब आप बताओ, आप कहते हो सारी समस्या का हल है 1 लोटा जल। अब ये समस्या भी मेरी मिटा, ये भी समस्या। अब तुम बताओ कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? तो हमने कहा माँ, शिव पुराण की कथा कहती है जब तक शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, और जब तुम्हारा शरीर ही इतना भारी हो गया, चल नहीं पाती हो, जा नहीं पाती हो, तो फिर एक काम करो, अपने घर के अंदर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो कि मेरे इस जल को महाकाल राजा तू स्वीकार करना, मेरे इस जल को काशी विश्वनाथ तू स्वीकार करना, मेरे इस जल को बाबा वैद्यनाथ तुम स्वीकार करना, मेरे इस जल को हे कृष्णेश्वर नाथ वो स्वीकार करे। बचपन में बच्चा सोया रहे, माँ और बाप को उस बच्चे के पास आना पड़ता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो अपने माता पिता के पास आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में कष्ट है, रोग समाहित हो गया, पूरा शरीर शिथिल हो गया, आप मंदिर नहीं जा सकते, तो एक काम करो, घर में जो शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाकर आचमन करो, और अगर इतना भी नहीं चल सकते हो तो पलंग पर भी अगर पड़े हुए हो तो मानसिक पूजन करो। आज मैंने भोलेनाथ जी को जल चढ़ा दिया है, बाबा मैंने आपका जल चढ़ा हुआ पी लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा मैंने जल चढ़ा दिया, बाबा मैंने आचमन कर लिया, पलंग पर पड़े, शरीर नहीं चल पा रहा, आप अपने कमरे से निकल भी नहीं पा रहे हो, कहीं जा भी नहीं पा रहे हो, तो भी उस शिव को याद करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। तुम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, तुम्हारे भक्ति के बल से एक दिन कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, तेरी चौखट तक मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना। हम शिव के करीब हैं। जरूरी नहीं कि आप मंदिर तक जाएंगे, जरूरी यह है कि आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा एक ना एक दिन मेरे कुबेरेश्वर बाबा को तुम्हारे घर तक लेकर जरूर आएगा, तुम्हारे दरवाजे पर। पिता वो जायदाद है, अपने पिता को कभी यह मत बताने की कोशिश करना कि तुमसे ज्यादा विद्वान मैं हूं। अपने पिता को कभी ये बताने की कोशिश मत करना कि तुमसे अच्छी दुकान में चला लेता हूं। अपने पिता को कभी ये बताने का प्रयास मत करना कि तुमसे अच्छी नौकरी में कर रहा हूं। अपने पिता को ये कभी बताने का प्रयास मत करना कि तुम जितना नहीं कमाए उससे दुगना मैंने कमाकर गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, ये बनाया, जेवर बनाया, ये करा, वो करा। अपने पिता को कभी ये मत बताना कि मैं जितना कर सकता हूं उतना तुमने नहीं करा, क्योंकि पिता की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि पिता पिता होता है। उसने अपना पूरा जीवन जो कमाया वो तेरी विद्या में लगाया, जो कमाया तेरी पढ़ाई में लगाया, जो कमाया तुझे अव्वल बनाने में लगा दिया। खुद दुकान पर भूखा रह रहकर शुगर की बीमारी कर ली, टिफिन आता था नहीं खाता था। थोड़े 2 ग्राहक और देख लेता हूं,
2 ग्राहक और देख लेता हूं, थोड़ी देर से खाना खाऊंगा, थोड़ी देर से भोजन करूंगा, थोड़ी देर से रोटी खाऊंगा। 2 ग्राहक के चक्कर में मेरे बेटे की फीस जमा करना है। बाहर पढ़ने गया है, मुंबई पढ़ने गया है, पूना पढ़ने गया है, जयपुर पढ़ने गया है, कोटा पढ़ने गया है, जोधपुर गया है, मेरे बेटे की फीस जमा करना है। वो 2 ग्राहक ज्यादा के चक्कर में भूखा रहता 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 बीपी और शुगर की बीमारी कर ली। उस पिता की होड़ मत करना जिसने अपने शरीर का एक एक रक्त केवल तेरी जिंदगी बनाने में लगा दिया। उस पिता के ऊपर तो तुझे गौरव उत्पन्न। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल पर हम स्टेटस पर देखते हैं ना, और वो लिख माय वाइफ। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल के स्टेटस पर देखा जाता है कि माय वाइफ माय लाइफ। लाइफ बनाने में तुम्हारी वाइफ ने क्या क्या करा, एक बार पत्र में लिख के तो भेज भेरू, मैं तो इंतजार में बैठा। वाइफ तुम्हारी लाइफ नहीं लाइफ बनाएगी, ये निश्चित है। वाइफ, हाँ, वाइफ किस जगह पर खड़ी होती है? वाइफ लाइफ कब होती है? जब तुम बीमार पड़े हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, कर्जे में लदालूम हो गए, दुख की घड़ी है, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सजा भी हो गया तो मरने की मत सोचना। बीमारी आ गई ना, टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, चिंता मत करना। तब लिखना माय वाइफ माय लाइफ है। ये मुझे ज्ञान दे रही है, ये मुझे समझा रही है, ये मुझे ज्ञान का स्मरण करा रही है। और नहीं तो अपने मोबाइल पर लिखना चाहिए मेरा पिता और मेरी माँ ही मेरी लाइफ है। हम तुम्हारी पत्नी का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तुम्हारी पत्नी का विरोध करना भी नहीं है। जैसी मिली है तुम निभा। हमारा इतना सा कहना है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ी हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे सामने खड़े होकर कह रही हो चिंता मत करो, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, अब की बार साड़ी नहीं लेंगे करवा चौथ पर, मेरे पास बहुत पड़ी है, जेवर पड़ा है, तुम चिंता मत करना। अगर दुख की घड़ी आ भी गई, पूरा जेवर उठा कर दे दूंगी, तुम्हें कर्जे से मुक्त कर दूंगी, तुम चिंता मत करना। बात याद रखना, जब हमारे घर में दुख आता है तब हमारे घर का सोना बैंक में जाता है या दुकान पर जाता है? काय के लिए? गिरवे रखने के लिए या बिकने के लिए? बोलो सही है कि? जब दुख आता है तब घर का सोना दुकान पर जाता है, जब दुख आता है घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है। सुनार का पूछता है तुम तो हमारे परिचित हो, ऐसा क्या तकलीफ आ गई जो इतना सारा भाभी का पूरा जेवर लिया है, तुम्हारी मम्मी का पूरा जेवर लिया है, क्या हो गया ऐसा? कहा साहब बहुत कर्जे में हूँ, बहुत दुख में हूँ, इसलिए घर का सोना जो तिजोरी में रखा होता था, अलमारी में पड़ा होता था, उसको मैं दुकान पर लेकर आया हूँ। दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है, सुनार पैसे देता है, तब हमारा कर्जा चूक जाता है। जब दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के पास जाए तो समझ लेना कि दुख की घड़ी में अगर तिजोरी में रखा सोना दुकान तक जा रहा है तो दुख की घड़ी में हमें महादेव के दरवाजे तक जाना है, तो सोना दुकान पर नहीं जाएगा, अपने आप सब। हम दुख की घड़ी में अपनी चैन, अपनी अंगूठी, अपनी मोबाइल, अपना पर्स गिरवे रखी आते हैं, पर हम दुख की घड़ी में महादेव के पास नहीं जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दुख की घड़ी आई, तुमने सोचा मेरी गाड़ी रख देता हूं, मेरा बंगला रख देता हूं, मेरा ये सामान रख देता हूं, मेरी चेन रख देता हूं, मेरी अंगूठी रख देता हूं। मेरा एक निवेदन है, अपने चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स को गिरवे रखने से अच्छा, कर्जे में डुबाने से अच्छा, एक बार दुख की घड़ी में जैसे सोना सुनार की दुकान पर जाता है, ऐसी दुख की घड़ी में तुम मेरे महादेव के मंदिर में, लोग सोना दुकान पर ले जाते हैं, तुम 2 लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाना, उसको चढ़ाना, 1 महीना इंतजार करना, फिर विश्वास रखना कि शिव पुराण सुनी थी तो 1 महीने में बाबा ने धीरे धीरे कर्जा चुकाया कि नहीं चुकाया। कहां से आएगा, कैसे देगा? उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। वो साधारण नहीं है, बड़ा आनंद में बैठता है, अलमस्त होकर बैठता है, अपने पास कुछ नहीं रखता पर दुनिया को देने की सामर्थ्य